So today's our topic is section 115 QA, that is taxation of buyback. Taxation of buyback. अब जब भी डोमेस्टिक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलती है कि भाई हम बायबैक करेंगे, तो वो डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स लग जाता है। तो वो डोमेस्टिक कंपनी इक्विटी शेयर जब बायबैक करती है उन द शेयर होल्डर्स तब, तो उस पर जो भी इनकम होती है, जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है टू द शेयर होल्डर। बट डोमेस्टिक कंपनी को भरना पड़ता है। अब वो किस रेट पे भरना पड़ता है? सो इट इज ऑन 23.296% on the distributed income, 23.296% on the distributed income, that is 20% plus 12% plus 4%, 4% सेस। तो उस पर अपन को भरना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है? तो ये अपन ने बोला 23.296% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। अब ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज बायबैक प्राइस माइनस द इश्यू प्राइस। जो भी इश्यू प्राइस की थी, और बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस। तो अपन ने एग्जांपल दिया था कि इश्यू प्राइस अगर ₹1000 थी और अगर बायबैक 1600 पे किया, तो अपन को किस पे करना है? 1600 माइनस 1600 पे 23.296% टैक्स भरना पड़ता है। और ये कब कब तक भरना है? तो कंसिडरेशन जब रिसीव हुआ शेयर होल्डर से, उसके 14 डेज के अंदर अपन को टैक्स भरना होता है। सो टैक्स ऑन बायबैक shall be paid to the CG within 14 days from the date of payment of any consideration to the shareholders। शेयर होल्डर को जितना भी पेमेंट किया, उसके 14 डेज में अपन को भर देना होता है। एंड इफ टैक्स ऑन बायबैक इज नॉट पेड विद इन अगर ये नहीं किया टैक्स पे नहीं किया, अगर टैक्स पे नहीं किया, तो 1% पर मंथ का और पार्ट देयर ऑफ का अपन को इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और ये कब से होता है? ये 14 डे, तो 15 डे से ही अपन को इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। टिल जब भी पेमेंट करते हैं, तब तक अपन को इंटरेस्ट लगता है। एंड कंपनी एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी विल आल्सो बी डीम्ड टू बी असेसिंग डिफॉल्ट। तो जो कंपनी के ऑफिसर्स है, वो भी असेसिंग डिफॉल्ट घोषित किए जा सकते हैं। तो ये हो गया अपन डोमेस्टिक कंपनी अगर इक्विटी शेयर बायबैक करती है। बट अगर फॉरेन कंपनी बायबैक करती है, तो उस पर क्या हो जाता है? तो अगर फॉरेन कंपनी बायबैक करती है शेयर, तो कंपनी को नॉट टैक्सेबल, बट शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। तो सेम ही हो जाता है। बट वो जो अपना टैक्स का बर्डन होता है, वो शेयर होल्डर के ऊपर चला जाता है। सो दिस वाज इट, टैक्सेशन ऑफ बायबैक। छोटा टॉपिक, नन्ना टॉपिक। इसमें ना इश्यू प्राइस अलग अलग टाइप की है, तो वो क्या हो सकती है वो एक बार देख लेना। इंक्लूडिंग प्रीमियम हो सकती है, और रिसीव बाय सम्स रिटर्न। तो वो जो इश्यू प्राइस के रिलेटेड जो पॉइंट्स है, वो इजी है, कुछ नहीं, एक बार से रीड मारना है, वो आ जाएगा। प्रॉपर प्रोविजन यही है। तो दिस वाज इट, 115 क्यू है, टैक्सेशन ऑफ बायबैक।